हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द सीबीएसई डिकोडर में। मैं शोभित अग्रवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंत्री, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। शुरू करने से पहले एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख सकते हैं या चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। और क्लास 9 से रिलेटेड नोट्स, सॉल्यूशन पीडीएफ, फॉर्मुला शीट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टेम्परेचर इन the high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 डिग्री सेल्सियस at noon। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट में जो है नून में टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड हुआ है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नून में टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट, बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्ड बाय 15 डिग्री सेल्सियस मींस मिडनाइट तक वो कितना ड्रॉप हो जाता है? मींस ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस मींस 15 डिग्री और ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, 15 डिग्री और टेम्परेचर घट गया। ठीक है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस अभी था, अब क्या हुआ? मिडनाइट तक जाते जाते 15 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? ठीक है, तो मिडनाइट का हमको टेम्परेचर बताना है। अभी क्या है? गिवन दिया है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप कितना हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मिडनाइट का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? अगर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद और कितना कम हो गया? 15 डिग्री सेल्सियस। मींस 4 डिग्री सेल्सियस में से अगर 15 डिग्री सेल्सियस घटा दें तो हमारा मिडनाइट का टेम्परेचर आ जाएगा। तो मिडनाइट का टेम्परेचर कितना आ जाएगा हमारा? 4 माइनस 15। ठीक है, अब 4 माइनस 15, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो 15 में से 4 के कितना बचा? 11। साइन किसका आएगा? जो बड़ा होगा। बड़ा क्या है? 15, तो साइन हो गया हमारा माइनस का। मींस टेम्परेचर हमारा मिडनाइट का कितना बचेगा? माइनस 11 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्पाइस ट्रेडर टेक्स ए लोन, लोन को हम बोलते हैं डिबेट और डिबेट को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से, ऑफ 850 रुपीज। ठीक है, द नेक्स्ट डे ही मेक्स ए प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम बोलते हैं फॉर्च्यून और फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव से, ऑफ 1200 रुपीज। द फॉलोइंग वीक, उसी वीक में ही इनकर्स ए लॉस ऑफ 450 रुपीज, और उसी वीक में उसको 450 रुपीज का और लॉस होता है। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स, इस सीक्वेंस को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है इंटीजर्स का यूज करते हुए। एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, एंड फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितनी बची है, मींस कितनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग उसके पास एंड में रही, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सीक्वेंस में लिखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? उसने लोन लिया। लोन लिया मींस डेब्ट है। डेब्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से। कितने रुपए का? 850 की, तो डेब्ट हो गई हमारी माइनस 850। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ? 1200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को फॉर्च्यून कहते हैं और उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रॉफिट कैसा हो गया? प्रॉफिट हो गया हमारा पॉजिटिव 1200। फिर क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस कितने रुपए का हुआ? 450 का। और लॉस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव से, कि मींस हमारे घट गए, तो नेगेटिव 450। अब इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? माइनस 850 प्लस 1200 माइनस 450। अब इसको कैलकुलेट करना है फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग के लिए। अब इसको सीक्वेंस में ही कैलकुलेट करते हैं। अब लोन लिया 850 का, उसके बाद प्रॉफिट हो गया 1200 का, तो लोन चुका दिया। लोन चुकाने के बाद कितने पैसे बचेंगे? 1200 में से 850 रुपीज का लोन चुका दिया, तो कितने बचे? 350। ठीक है, और उसके बाद उसे क्या हो गया? 450 का लॉस हो गया। 350 उसके पास था और जिसमें से 450 का उसे लॉस हो गया, तो फाइनल स्टैंडिंग कितनी बचेगी भाई? 300 माइनस 450, यानी कि माइनस के 100 उसके पास फाइनल स्टैंडिंग बचेगी। और माइनस है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? लॉस को, तो उसको लॉस हो गया कितने रुपए का? 100 रुपीज का। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉ। ब्रह्मगुप्ता लॉ को यूज करते हुए हमको 4 पार्ट दिए हैं, उनको हमें कैलकुलेट करना है। अब ब्रह्मगुप्ता लॉ कहता क्या है उसको वो देख लो। उसका वो कहता है डिबेट इंडिकेट्स नेगेटिव। जो डिबेट होती है हमारी वो नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं, फॉर्च्यून इंडिकेट पॉजिटिव। जो हमारी फॉर्च्यून होती है, प्रॉफिट होता है, उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, -12 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ब्रह्मगुप्ता लॉ क्या कहता है? नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव हमारा क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। मींस डेब्ट मल्टीप्लाई फॉर्च्यून, क्योंकि पॉजिटिव है, इक्वल टू क्या होगा हमारा? डेप्थ होगा। ठीक है, तो -12 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 12 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 60। साइन किसका आएगा? माइनस का, डेप्थ का। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने अपने दोस्त से 12 रुपए का लोन लिया। ठीक है, 12 रुपए का लोन ले रहे हैं, तो मींस लोन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से। और वो कितनी बार लिया? 5 बार लिया। ठीक है, अब 5 बार आपने 12 रुपए का लोन ले लिया, तो टोटल कितना लोन हो गया आपके ऊपर? 60 रुपीज का लोन है, तो इसलिए इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, -8 मल्टीप्लाई -7। ठीक है, ब्रह्मगुप्त लॉ क्या कहता है?
डिबेट मल्टीप्लाई डिबेट इज इक्वल टू फॉर्च्यून, मींस माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ब्रह्मगुप्त लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, -8 मल्टीप्लाई -7, माइनस माइनस प्लस होता है, यहां पे हमने बता दिया है 8 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 56। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका पॉजिटिव 56। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक अमाउंट का, कोई भी एक्स अमाउंट का लोन लिया हुआ है, ठीक है, उसकी आपको क्या करना है, 8 रुपीज की हर मंथ किस्त पे करनी है। ठीक है, हर मंथ किस्त पे करनी है। अब लोन लिया है तो उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, माइनस से, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको 8 रुपीज की 10 किस्त पे करनी है। ठीक है, टोटल 10 किस्त पे करनी है, तो रिप्रेजेंट किससे कर दिया, -8 से। लेकिन अब मैंने क्या करा, आपकी 10 किस्त में से 7 किस्त को माफ कर दिया, मतलब 7 किस्त आपके ऊपर से रिमूव कर दिया, आपके ऊपर से 7 किस्त हटा दी। ठीक है, अब मैंने 8 रुपीज की जो आप हर महीने किस्त दे रहे थे उसमें से 7 किस्त हटा दी। मींस आपको तो क्या हुआ, आपको जो 7 किस्त, जब 7 किस्त का मतलब हो गया कि आप 7 मंथ मेरे को 8 रुपए पे करते, अब वो मैंने आपके ऊपर से हटा दिया कि आपको मुझे पे नहीं करने, तो आपको क्या हो गया, आपको 8 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 56 रुपए का आपको टोटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसलिए ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, 0 माइनस 14। ठीक है, ब्रह्मगुप्त का लॉ क्या कहता है, 0 माइनस डेब्ट इज इक्वल टू होता है हमारा फॉर्च्यून। ठीक है, 0 में से जब भी डेब्ट को माइनस करेंगे तो वो हमारा फॉर्च्यून होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव इज सेम एज एडिंग, मतलब नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करना बराबर है ऐड करने के। ठीक है, किसी चीज में से नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करना बराबर है उस चीज में ऐड करने के। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास 0 रुपीज हैं टोटल। ठीक है, और आपने 14 रुपीज का लोन भी ले रखा है। ठीक है, तो लोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं -14 से, तो आपके ऊपर 14 रुपीज का लोन भी है। तो मैंने आपका क्या करा, आपके पास पैसा तो है नहीं है, तो मैंने आपका जो 14 रुपीज का लोन है, मींस -14, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -14 से, तो 14 रुपीज के लोन को मैंने रिमूव कर दिया। माइनस, इस वाले माइनस का मतलब है मैंने उस लोन को आपके ऊपर से हटा दिया। ठीक है, इस माइनस का मतलब क्या है कि आपके ऊपर 14 रुपीज का लोन है, और इस माइनस का मतलब क्या है कि मैंने आपके ऊपर से वो लोन हटा दिया। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको जो मुझे 14 रुपीज आपको जो मुझे पे करने थे वो आप पे नहीं करने, मींस आपको तो 14 रुपीज का प्रॉफिट हो गया ना, तो आपके प्रॉफिट हो गया, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 माइनस -14 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 + 14 इज इक्वल टू 40, यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो तो 14 रुपीज का आपको उसमें प्रॉफिट हो गया ना, क्यों आपको 14 रुपीज जो मुझे पे करने थे अब वो पे नहीं करने पड़ेंगे, तो आपको तो टोटली 14 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। इसलिए प्रॉफिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं, -20 डिवाइड बाय 4। ठीक है, -20 डिवाइड बाय 4, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके ऊपर 20 रुपीज का लोन है। ठीक है, आपने अपने दोस्त से 20 रुपीज लोन ले लिया। अब मैंने क्या करा, आप एक बारी में नहीं पे कर सकते, तो मैंने क्या करा, उसको 4 मंथ्स की किस्त में डिवाइड कर दिया। 4 मंथ्स की किस्त में डिवाइड कर दिया कि आप 20 रुपीज को इक्वली 4 मंथ में डिवाइड कर लो, और जितना आता है उतना आप मेरे को पे करते रहो। तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन -5 आएगा। -5 क्यों आएगा, क्योंकि रहा तो आपको लोन ही है ना, आपको तो 5 रुपीज देने हैं ना हर मंथ, आपको 5 रुपीज हर मंथ देने हैं अपने दोस्त को, तो इसलिए आ जाएगा -5। और ब्रह्मगुप्त लॉ भी ये कहता है डिबेट डिवाइड बाय फॉर्च्यून हमेशा होती है डिबेट के, मीन नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन यूजिंग ए रियल वर्ड एग्जांपल ऑफ डेब्ट। हमको एक डेब्ट का रियल वर्ड एग्जांपल देना और एक्सप्लेन करना है व्हाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग ए पॉजिटिव नंबर, और ये एक्सप्लेन करना है कि सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर, किसी नंबर में से नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना कैसे इक्वल है उसी नंबर में उस नंबर को ऐड करने के। ठीक है, पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के कैसे इक्वल है, मींस नेगेटिव नंबर में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना कैसे इक्वल है इस नंबर को पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के। ठीक है, देखते हैं। कंसीडर यू हैव 10 रुपीज, आप कंसीडर करो कि आपके पास 10 रुपीज है। ठीक है, इन नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट डिबेट, और नेगेटिव नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, डेब्ट रिप्रेजेंट करता है, ये हमने पढ़ा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, -5 मींस यू ऑन 5 रुपीज। ठीक है, -5 का मींस क्या है कि आपने अपने दोस्त से 5 रुपीज लिए हैं, बोरो किए हैं या ओ किए हैं, आपके ऊपर लोन है 5 रुपीज का। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, -5 से। ठीक है, अब 10 माइनस -5 मींस रिमूविंग ए डेब्ट ऑफ ₹5। ये मैंने आपको पहले भी बताया भाई, ये -5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके ऊपर 5 रुपीज का लोन है, लेकिन ये माइनस क्या बता रहा है कि आपके ऊपर जो डेब्ट है, आपके ऊपर जो लोन है उसको हम
हटा रहे हैं आपके ऊपर से, वो लोन हमने हटा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया पूरे का, कि आपके ऊपर जो 5 रुपए का लोन था, 5 रुपीज का लोन था, उसको हमने हटा दिया। ठीक है, इस माइनस का मीन्स कि आपके ऊपर 5 रुपीज का लोन है, और इस माइनस का मीन्स कि हमने वो लोन आपके ऊपर से हटा दिया। इफ योर डेब्ट इज रिमूव, अगर आपका डेब्ट जो है वो रिमूव हो जाता है, योर मनी इंक्रीज बाय 5 रुपीज, तो आपको जो अब 5 रुपए देने थे वो तो नहीं देने हैं ना, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें तो 5 रुपीज का इंक्रीमेंट हो गया ना, आपकी जो मनी है 5 रुपीज बढ़ गई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब आपके ऊपर जो 5 रुपीज का डेब्ट था उसको हमने हटा दिया। ठीक है, अब हटा दिया तो मींस आपको तो प्रॉफिट हो गया, आपकी मनी 5 रुपीज बढ़ गई, क्योंकि जो आपको 5 रुपए पे करने थे अपने दोस्त को, अब वो पे नहीं करने, तो मींस आपको तो 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ना, आपकी मनी इंक्रीज हो गई, 5 इंक्रीज हो गई, तो पॉजिटिव 10 + 5 = 15। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग ए पॉजिटिव नंबर, किसी नंबर में से नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना बराबर है उसी नंबर में पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।